अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हमें गाड़ी स्लो डाउन करनी होती है, जब हम हाईवे पे चल रहे हैं या हम मोटरवे पे चल रहे हैं, तो आगे कोई चीज़ आ जाती है अचानक, या कोई गाड़ी अचानक अपनी स्पीड कम कर देती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें गाड़ी को अपनी को स्लो डाउन करना होता है, ज़ाहिर है ब्रेक अप्लाई करते हुए। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ ड्राइवर्स ऐसा करते हैं कि ब्रेक तो अप्लाई करते हैं, लेकिन ब्रेक के साथ वो गियर्स को भी शिफ्ट करते हैं। यानी एक तो मिसाल के तौर पे आप 100 या 110 या 120 पे जा रहे हैं, तो आगे कोई गाड़ी स्लो डाउन हो गई या कोई ट्रक ट्रेलर आ गया ओवरटेकिंग लेन में, तो आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, ब्रेक को अप्लाई करते हैं और उसके साथ ही गियर्स को भी डाउन शिफ्ट करते हैं, यानी 5वें से फिर चौथे में आ जाते हैं। फिर अगर और स्लो करनी पड़े तो फिर चौथे से तीसरे में आ जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह ना किया करें, ये गलत तरीका है। इसके दो नुकसान आते हैं। एक तो ये है कि भाई आपका ध्यान जो है वो हट जाएगा, और दूसरा आपके जो स्टीयरिंग के ऊपर हाथ हैं, जो ग्रिप है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। यानी एक हाथ से आपको फिर गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एक हाथ रह जाएगा स्टीयरिंग के ऊपर। तो स्लो डाउन करते हुए, यानी अचानक से आपको गाड़ी को स्लो डाउन करना है ना, तो स्लो डाउन करते हुए आपकी ग्रिप जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर से हटनी नहीं चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है उस सूरत में जब आप ये काम मोड़ में कर रहे हो, किसी मोड़ में कर रहे हो, क्योंकि जब आप मोड़ में इस तरह करेंगे तो फिर इवेंचुअली आपकी गाड़ी स्किड भी हो सकती है, रोल ओवर भी हो सकती है, यानी कल्टियाँ खा के दूसरी तरफ भी जा सकती है, क्योंकि आपकी जो ग्रिप है वो एक तो मजबूत नहीं होगी। और आप मोड़ में, जब आपके पास अगर ABS नहीं है, अगर ABS है तो फिर आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोई मिसहैप हो जाए, अल्लाह खैर करे, तो आपकी जो ग्रिप है वो इसके ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए आपको करना ये है कि भाई मोड़ हो चाहे सीधा रास्ता हो, आपको ब्रेक अप्लाई करनी है। 5वां गियर चल रहा है, 5वें गियर में रहने दें गाड़ी को, ठीक है। आपने सिंपल ब्रेक को अप्लाई करना है। जब सर्टेन स्पीड पे गाड़ी आ जाए, आपको क्लच पकड़ने की ज़रूरत बढ़ जाती है, तो फिर आप क्लच पकड़ें, उसके बाद आप आराम से चौथा गियर, यानी उस सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए, यानी जिस सिचुएशन में आपको स्लो डाउन करनी पड़ती है गाड़ी, उस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के बाद आपको ज़ाहिर है फिर गाड़ी जब स्लो डाउन हो गई तो आपने क्लच को पकड़ लिया और गियर को फिर आप डाउन शिफ्ट करें। चौथे में आए, तीसरे में आए, दूसरे में आए, पहले में आए, तो वो एक बाद का मैटर हो गया। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि जस्ट उसी टाइम, जिस टाइम आपको गाड़ी स्लो डाउन करनी पड़ती है, उस वक्त आपने एक तो हाथ स्टीयरिंग पर से उठाने नहीं है, गियर आपने शिफ्ट नहीं करना, आपने जस्ट ब्रेक को अप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्लच वलच ये वो सारा कुछ हो जाता है। अभी वो कुछ लोग पूछेंगे कि जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें हम क्या करें, तो भाई उसमें तो क्लच वाला सीन ही नहीं है ना, आपको गियर डाउन शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ये करते हैं कि D से फिर D3 पे आ जाते हैं। नहीं, ऐसा ना किया करें, ऐसा इसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। जो D3 या 2 या 1 है ना, वो जब आप डाउन हिल पे आ रहे होते हैं तब इस्तेमाल होता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिक गाड़ी वालों को कि वो स्लो डाउन करते हुए गियर को शिफ्ट करें, उनके लिए इतना कोई इशू नहीं है। इशू जो है वो है मैनुअल गाड़ी के लिए, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 70 to 80% जो गाड़ियाँ चल रही हैं रोड के ऊपर वो मैनुअल चल रही हैं, और हमारे लोग पसंद भी मैनुअल को ही करते हैं ऑटोमेटिक से। हालांकि ऑटोमेटिक एडवांस जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी है, हम लेकिन उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इजी टू यूज़ तो होती हैं लेकिन इजी टू हैंडल नहीं होती। हैंडल यानी अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया तो हम जुगाड़ करके उसको आगे नहीं लेके जा सकते। चलें, ये अलग मैटर हो गया। बहरहाल मेरे कहने का जो मकसद था, जो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था, वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।